तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। नरेंद्र अपनी ड्यूटी पर चला गया तो मैंने झट से कल से अब तक की रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की। मेरे होश उड़ गए। नरेंद्र अपने भाभी के कमरे में गया, उन्हें गोद में उठाकर व्हीलचेयर पर बैठाया और भाभी की गंदी हुई चादर को उठाकर उसने एक तरफ रख दिया। फिर उसने उस गंदी चादर की जगह पिछले दिन धोई हुई साफ चादर को बिछा दिया। फिर गंदी चादर को कमरे के बाथरूम में ले जाकर धोने लगा और फिर उसने धोई हुई चादर को बाथरूम की खिड़की पर ही सूखने के लिए टांग दिया। फिर उसने अपनी भाभी की सलवार उतार कर उन्हें धोए हुए साफ कपड़े पहनाए और गंदे कपड़ों को बाथरूम में ले जाकर धोने लगा। इस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद मेरा रूटीन यही हो गया था कि जैसे ही नरेंद्र अपनी ड्यूटी पर निकलता, मैं अपने मोबाइल में दीपिका के कमरे में छिपाई गई जासूसी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने बैठ जाती और हर बार मुझे नरेंद्र का वही रूटीन नज़र आता। नरेंद्र अपने भाभी के कमरे में उनके साथ जो भी करता वो पति कर सकता था या कोई बेटा ही अपनी माँ की सेवा कर सकता था। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हुई और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। 2 दिन बाद ही मैंने एक खूबसूरत सा बेटे को जन्म दिया और कुछ दिनों में मैं अपने बेटे को लेकर घर आ गई। इसी दौरान मेरी देखभाल के लिए मेरी माँ मेरे ससुराल आ गई थी। एक दिन मैंने अपनी माँ से नरेंद्र को और उसकी भाभी वाली वीडियो दिखाई तो उसने अपने माथे पर हाथ रख लिया और मुझसे बोली, रुचि बहुत नादान है। ये देवर भाभी वाला प्यार नहीं है, बल्कि कोई पति ही ऐसा कर सकता है। मैं तो आज शीतलपुर के लिए निकल रही हूँ, कुछ दिनों बाद तू भी शीतलपुर आ जाना। मैं तुझे अब वो यहीं नहीं रहने दूंगी। जिस दिन मेरा लड़का 1 महीने का हुआ उसी दिन मेरी जेठानी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ी और अगले ही दिन हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। दीपिका की मौत से नरेंद्र बिल्कुल टूट सा गया था। ऐसा लग रहा था